Good morning, dear students. How are you? I hope you are all fit and fine. प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? नमस्कार, नमस्ते, आदाब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। Dear students, I hope you may be feeling very happy to get award or to win quiz contest which is going to be held tomorrow at 5 p.m. प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे। आप इनाम जीतने की सोच रहे होंगे जो कल आपका क्यूज कंटेस्ट होना है 5 बजे। As I am very happy that almost all the students of our school having Android mobile participated in demo of the quiz. मैं बहुत खुश हूं। हमारे स्कूल के जितने बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन थे, तकरीबन सभी बच्चों ने डेमो फार्म जो था क्यूज कंटेस्ट का उसमें हिस्सा लिया। डियर स्टूडेंट्स, वी आर हाईली थैंकफुल टू आवर डायरेक्टोरेट फॉर सच इनिशिएटिव, सच इनोवेटिव आइडियाज which arose curiosity among students to learn and also spirit of competition. तो हम अपने डायरेक्टोरेट का बहुत ही तहदिल से शुक्रगुजार हैं कि जो इस किस्म के अच्छे अच्छे आइडिया लाते हैं और जिससे बच्चों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा होती है सीखने की और एक किस्म का कंपटीशन भी अरोज होता है। बच्चों में कंपटीशन की भावना जो है वो बढ़ती है। So dear students, be ready, learn your books, read study material and other journals for knowledge, informative journals for knowledge. तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, अपनी बुक्स पढ़ेंगे और जितना जहां से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। Let us come to our topic of today's learning. आओ अब हम अपना जो आज हमने सीखना है उसके बारे में बात करते हैं। Dear students, as in previous videos, we learn about sexual reproduction, male reproductive organs, female reproductive organs. हमने पिछली वीडियो में सीखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। Today we will learn about fertilization. तो आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर यू फर्टिलाइजेशन मे बी न्यू वर्ड, ये आपके लिए एक नया लफ्ज है। तो लेट लिसन, क्या है ये? Dear students, first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and an ovum. तो जो रिप्रोडक्शन है, पैदावारी जो होती है, जो बच्चा पैदा होता है, उसका पहला स्टेप जो है वो स्पर्म और ओवम जो है उनका आपस में मिलना होता है। When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse विद द एग। जब स्पर्म जो है वो एग के कांटेक्ट में, एग के साथ जुड़ते हैं, तो उनमें से एक स्पर्म जो है वो एग को फ्यूज कर देता है, उसके बीच में घुस जाता है। सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा एग और स्पर्म के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये जो चीज है, दिस वन इज ओवम, ये अंडा है, ये एग है, ये यहां से स्पर्म आ रहे हैं। कितने स्पर्म आ रहे हैं? तो इन स्पर्म्स में से एक स्पर्म जो है ये इधर फ्यूज हो गया, ये इसके अंदर चला गया है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इस सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब एग और स्पर्म का आपस में मिलन होता है, आपस में जुड़ते हैं, तो उनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो इसके अंदर आ जाता है, एग के अंदर, और इसको फ्यूज कर देता है, इसके साथ मिल जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फिर क्या होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। तो इस फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि इसका न्यूक्ली और इसका न्यूक्ली, वो दोनों जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो उससे क्या होता है कि उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बन जाता है। ये देखिए, यहां न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज हो गए हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया और ये बन गया है जाइगोट। डियर स्टूडेंट्स, जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। और जब जाइगोट बन जाता है, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होके सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं और उसके आगे की जो डेवलपमेंट शुरू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट।
और जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और वहां से जो है वो फीटस बनना शुरू हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द मीटिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द मदर, एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एग के सेल्स होते हैं, जो अंडे के सेल्स होते हैं, वो मां की तरफ से होते हैं, और जो स्पर्म के होते हैं वो बाप की तरफ से होते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो इसीलिए जो नया बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ खासियतें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मां के होते हैं और कुछ बाप के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। आप अपने घर में अपने भाई या बहन को देख सकते हैं। See if you can recognize some characteristics in them similar to those of your father or mother। तो आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो माँ के साथ मिलते हैं और कौन से बाप के साथ। यानी कईयों की शक्ल जो है वो माँ के जैसी होती है, कईयों की बाप के जैसी, कईयों की आंखों का रंग मदर के साथ मिलता है या फादर के साथ। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिट्स का भी होता है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन जो है वो दो किस्म की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि जो एग है वो बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइज होता है और बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइज होता है। तो इसके लिए इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन इन विच the fertilization which takes place inside the body of female is called internal fertilization। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस, काउज, डॉग्स एंड हेन्स। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ये एनिमल्स में होती है, जैसे इंसानों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, इवन जो हमारी हेन है उसके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो एग फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होता है, जैसे फीमेल एग दे देती है और उसकी फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड द बॉडी होती है, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन इक्वेटिक एनिमल्स सच एज फ्रॉग, फिश, स्टारफिश एटसेट्रा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये जो हमारे इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इक्वेटिक मीन पानी में रहने वाले, तो उनमें होती है। जैसे फ्रॉग, प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि अंडे जो मेंढक है वो अपने अंडे पानी में दे देता है, और जो उसका मेल मेंढक है वो अपनी स्पर्म उन अंडों के ऊपर इस तरह लगा देता है, जेली टाइप, और उसकी फर्टिलाइजेशन जो है विद इन दैट वाटर ही वही होती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो उस किस्म की फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सी पेज नंबर 37-38 टू रीड दिस टेक्स्ट क्लियरली। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, लीव हैप्पी। ओके, थैंक यू।